अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 34 एंड 36 विदाउट रिमाइंडर। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 34 और 36 को एग्जैक्ट डिविजिबल हो और जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे 34 है और 36 दो नंबर ऐसे हैं जिनका हमें अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनके साथ एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। तो इसके ये क्वेश्चन जो है एचसीएफ के हैं, तो इनका हम एचसीएफ के तरीके से आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एचसीएफ करेंगे लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं तो आसानी से इनका आंसर निकल जाएगा। तो ये 34, पहले आप इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 17 ज़र 34, उसके बाद 17 1 ज़र 17, दो ही फैक्टर हैं इसके। उसके बाद 36 क्या फैक्टर निकालेंगे, 2 18 ज़र 36, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, ये इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 34 एंड 36 नीचे लिखेंगे, 34 के फैक्टर, उसके बाद 36 के फैक्टर। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है एचसीएफ में तरीका होता है कि कॉमन फैक्टर जो होते हैं, अगर दो नंबर जैसे 34 और जैसे 34 और 36 के हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो आपको दिख रहा है सबसे पहला इसमें फैक्टर जो है वो 2 है और 2 जो है 36 में भी है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर है। तो अब हमें देखना है कि लीस्ट नंबर, मतलब 2 दोनों में मौजूद है लेकिन किस में सबसे कम टाइम्स 2 मौजूद है। इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो 34 में कम टाइम्स ये मौजूद है, इसलिए 2 एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें 17 है लेकिन 36 जो है इसमें 17 नहीं है। 36 में 3 है लेकिन 34 में 3 नहीं है। तो दैट मीन्स इसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 2 है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 34 एंड 36 इज़ 2। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 48 64 एंड 72 एग्जैक्टली। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह करना है। एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को पता करने के लिए हम एचसीएफ करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि छोटे नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन इजी रहता है और सूटेबल यही रहता है। इसलिए एक एक करके इन सभी के हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 48 के फैक्टर, तो ये आपको 48 के फैक्टर दिख रहे हैं। उसके बाद 64 के फैक्टर निकालें, उसके बाद 72 के। उसके बाद क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आर, अब इन तीनों के हम फैक्टर लिखेंगे, 48 64 और 72, ये इन तीनों के फैक्टर हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होता है जो जितने भी नंबर्स हमने लिए हैं उन सबों में वो होना चाहिए। जैसे हमारे पास इस टाइम 3 नंबर हमने लिए हुए हैं, 3 टर्म्स है, तो जो भी फैक्टर होगा वो तीनों में अगर होगा दैट मीन्स वो कॉमन है। अगर वो 2 में सिर्फ होगा, तीसरे में नहीं होगा, मतलब वो कॉमन नहीं है। तो पहला है सबसे पहले 2, तो यहाँ पर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब ये देखना है 2 किस में कितनी बार है। इसमें 2 आया है 4 बार और इसमें 2 आया है 6 बार और इसमें 2 आया है 3 बार। तो सबसे कम टाइम्स जिसमें 2 आया होगा उतने ही हमें लिखने हैं। सबसे कम है 72 वाले में, इसमें 3 टाइम्स 2 आया है, 3 बार 2, तो 3 ही बार 2 लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें जैसे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें है,
दो में 3 है, लेकिन तीसरे वाले में 3 नहीं है, इसलिए 3 जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ ये 2 3 बार लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि जिसमें कम टाइमर्स जो डिजिट कॉमन फैक्टर होगा, जिस मतलब जितने भी टर्म्स में वो आता है, लेकिन फिर हमें ये देखना है कि कम टाइमर्स वो किस में आया हुआ है। जैसे 48 है, 64 है और 72 है। इन तीनों में 2 है और इसमें 4 बार 2 है, इसमें 6 बार है और इसमें 3 बार है। तो सबसे कम बार किस में आया है? 72 में 3 बार। तो यहाँ 3 बार 2 लिखा जाएगा और उसको मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे देयरफॉर HCF ऑफ 34 एंड 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर होता है 8। तो ये आपका आंसर आ गया हमारा HCF। और यही वो नंबर है जो कि एग्जैक्ट डिविजिबल है किसके साथ? 48, 64 और 72 से। 8 से इन तीनों का डिवाइड होता है। 8 6 ज़र 48, 8 8 ज़र 64 और 8 9 ज़र 72। इसको तीनों को 8 से डिवाइड होता है। 8 वो नंबर है जो कि इन तीनों का एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो उसके बाद अब हमें पढ़ना है LCM, जो कि एक्सरसाइज 5.3 है। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन हमें जो पढ़ना है, LCM के बारे में हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। LCM पता करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें भी पहला तरीका। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू finding the LCM of small numbers whose prime factorization can be easily worked out। कहने का मतलब है ये तरीका हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे पास छोटे नंबर्स मौजूद होते हैं और उनका हमें प्राइम फैक्टर्स पता करना हो, तो उस टाइम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। और LCM मतलब किसी भी नंबर का निकालना, अगर छोटा नंबर होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जांपल आपके सामने, जैसे 36 एंड 90, ये एग्जांपल है। इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जो तरीका है उसके ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो ये 36 के फैक्टर हमने निकाले, उसके बाद ये 90 के फैक्टर निकाले, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 एंड 90। अब इन दोनों के फैक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे, ये 36 के फैक्टर, ये 90 के फैक्टर। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर हमें नहीं निकालना होता। अब हम लिखेंगे 10 द LCM ऑफ 36 एंड 90 इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कितने फैक्टर आए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इसमें HCF में हम लिखते थे कि 3 या 4 या जितनी भी टर्म्स हमारे पास होती थी, कॉमन फैक्टर जो होता था उन सभी में, वो क्या करते थे हम, जिसमें कम मतलब कम टाइम्स जो डिजिट आता था हम उतनी बार लिखते थे। जैसे किसी में 2 आता था, किसी में 2 3 बार आता था और किसी में 2 2 बार आता था। और तीसरी टर्म भी अगर होती है, अगर उसमें 2 1 बार आता था, हम देखते थे कम टाइम्स किस में 2 आया है, तीसरे वाले में, तो हम एक ही बार 2 लिखते थे। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें हम देखते हैं ज़्यादा टाइम्स 2 जिसमें आएगा वही वाला लिखा जाता है। तो दो टर्म्स है हमारे पास, पहला फैक्टर है 2, 2 इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार, तो ये दोनों बार लिखा जाएगा 2 टाइम्स वाला। उसके बाद दूसरा फैक्टर है इसका 3, इसमें 3 2 बार है, इसमें भी 2 बार, मतलब दोनों बराबर ही है, तो 2 बार 3 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसलिए 5 भी लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें हम कॉमन फैक्टर नहीं निकालते हैं, इसलिए 5 भी लिखना है इसमें, चाहे वो एक ही टर्म में क्यों ना मौजूद हो। तो अब इन सभी का हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ तक हमारे पास डिजिट आए, इन सभी का मल्टीपल हम करेंगे। तो इन सब को मल्टीपल करके हमारे पास आंसर आता है 180। ये हमारा LCM आ गया किसका, 36 और 90 का।
उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड वो मेथड होता है जो हम बड़े नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये डिवीजन मेथड है, यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने किया है। इसमें कितनी भी टर्म्स हमारे पास हो उन सब को हम एक साथ ही एलसीएम करते हैं, ना कि अलग अलग। जैसे इस टाइम हमारे पास 100 और 180 है, तो दोनों को एक साथ ही हमने यहाँ पर एलसीएम किया, तो हम ये हमारे फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स करने के बाद हम क्या करते हैं, हैंस द एलसीएम ऑफ जो किसका, जो कि दो टर्म्स हमारे पास थी 100 एंड 180। हैंस द एलसीएम ऑफ 100 एंड 180 इज़, कौन कौन सा फैक्टर आ गया इसका, जितने भी यहाँ पर ऊपर हमारे पास फैक्टर आ गए वो सभी यहाँ लिखने हैं और उन सब को मल्टीपल करना है। तो जैसे इन सब को हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर 900 आएगा। ये एग्जांपल्स दो थी, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड का। तो ये डिवीजन मेथड है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकालने आपको, सिंपल फैक्टर्स को मल्टीपल करना है और आपका आंसर आ गया। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज 1, सॉरी 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यह एग्जांपल मैंने आपको दिखाई अभी कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम को करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 18 और 24 दो टर्म्स है, छोटी टर्म्स है, इसलिए इनका हम क्वेश्चन में हमें बताया भी गया है, गिवन है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें करना है। अब चाहे हमारे पास टर्म बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन हमें जो बताया गया है, हमारे पास गिवन है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से इन्हें सॉल्व कीजिए। तो दो टर्म्स हैं हमारे पास इस टाइम, इस पहले पार्ट की 18 एंड 24, तो इनको अलग अलग करके हम करेंगे। 18 के फैक्टर यहाँ पर आ गए और ये 24 के फैक्टर यहाँ पर, ये इसके फैक्टर है इसके। तो नीचे आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर हमें लिखने हैं। नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन आप किस किस का, 18 और 24 का। ये 18 ये 24, इनके फैक्टर सब लिखेंगे। ये 18 के फैक्टर यहाँ पर, ये 24 के फैक्टर यहाँ पे। अब देखें इनमें से क्या करना है हमें, कॉमन फैक्टर तो इस मेथड में नहीं करते हम, ये एलसीएम जब हम करते हैं तो वो सिर्फ एचसीएफ में हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स लेते हैं, लेकिन देखना ये होता है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल पहला फैक्टर है हमारे पास 2, तो इस वाले में 2 जो है एक बार आया है। अब दूसरे वाले में 24 जो है, इसमें 2 2 बार आया है, 3 बार आया है। जैसे मैंने आपको कहा था हमें देखना होता है जो भी फैक्टर हम ले रहे हैं कितनी टर्म्स है हमारे पास, जैसे 2 है तो 2 में से किस वाली टर्म में वो फैक्टर ज़्यादा टाइम्स आया हो। जैसे 18 में एक बार आया है, 24 में 3 बार आया है, तो ये 3 बार हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद पहली वाले में 3 2 बार आया है और 24 में 3 एक बार आया है, इसलिए 2 बार 3 लिखा जाएगा यहाँ पर। अब इन सभी को हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करके हमारा आंसर यहाँ पर 72 आ रहा है। इसी तरह पार्ट नंबर जो इसके बाद है, इसको भी आप इसी तरह करेंगे, एलसीएम करेंगे, यही मेथड यूज़ करना है। तीनों के फैक्टर आप निकालेंगे और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 18 के फैक्टर, 52 के फैक्टर, उसके बाद 75 के फैक्टर, ये तीनों के फैक्टर हमारे पास आ गए, तीनों के फैक्टर। उसके बाद एलसीएम ऑफ 18, 52 एंड 75। तो पहला फैक्टर है 2, तो 2 तीनों में है नहीं, 2 में है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने की। कॉमन फैक्टर अगर होता तो फिर हम 2 नहीं लिख सकते, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर इसमें नहीं निकालना होता है, इसमें हमें हर एक फैक्टर लेना होता है। जैसे पहले वाले में 2 2 बार, यहाँ पर है इस वाले में 2 2 बार, इस वाले में 2, तीसरे वाले में 2 है ही नहीं, इसलिए अब इन दो में हमें देखना है 2 किस वाले में ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है। वो आया हुआ है इस वाले में 2 बार, तो 2 बार 2। उसके बाद दूसरा फैक्टर हमारे पास 3, इसमें 3 2 बार, इसमें तो है ही नहीं, इसमें एक बार, इसलिए ज़्यादा टाइम्स इसमें आया हुआ है, तो 3 बार
2 बार जो 3 आया है वो ही लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरा फैक्टर है हमारे पास जैसे 13 इसमें है, बाकी इसमें और इसमें है ही नहीं, इसलिए 13 एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद है 5 2 बार, इसमें 5 आया हुआ है 2 बार, इसमें और इसमें 5 है ही नहीं, इसलिए 2 बार 5 दोनों टाइम्स लिखा जाएगा। क्योंकि इसके मुकाबले में और जो 2 टर्म्स है ये और ये, इसमें 5 नहीं मौजूद है, इसलिए 5 2 ही बार लिखा जाएगा। अब इन सभी का हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करके हमारा आंसर आता है 11,700। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एलसीएम का ही है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन तमाम जो भी मैंने क्वेश्चन कराए इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई पार्ट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।